नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका कंप्लीट लेटेक्स कोर्स के डे 19 में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिब्लियोग्राफी कैसे क्रिएट करनी है, उसको कैसे मैनेज करना है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, है ना? अपनी एंट्रीज को कैसे हम लोगों को वहाँ पे लिखना है, क्या फॉर्मेट था उसका और अगर हम उसको मैनुअली नहीं लिख रहे हैं, तो कैसे हम लोग जर्नल से या फिर किसी दूसरी वेबसाइट से उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली थी। आज के इस वीडियो में हम लोग कैसे उसका जो स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं, है ना? डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं रेफरेंसेस के अपीयरेंस के, उनको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम मैनुअली कैसे मतलब अपनी बिब्लियोग्राफी क्रिएट कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तो तरीका ये है कि हम बिब्लियोग्राफी फाइल बना लें अलग से और फिर वहाँ से बिब्लियोग्राफी इम्पोर्ट करें। दूसरा एक ये तरीका भी है कि हम डायरेक्टली जो मेन टेक्स्ट है ना, उसी में कुछ कमांड्स के थ्रू अपनी बिब्लियोग्राफी लिस्ट जो है ना, उसको क्रिएट कर लें। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, है ना? जो भी क्विज़ेस या होमवर्क टास्क दिया जाए उसको ज़रूर अटेंड करें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बता दें कि व्हाई बिब्लियोग्राफी स्टाइल की ज़रूरत क्या है? हम एक जैसा क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो उसमें होता क्या है कि अलग-अलग जो जर्नल्स होते हैं और यूनिवर्सिटीज़ होते हैं ना, उनकी अलग-अलग तरीके की अपनी मतलब स्पेसिफ़िकेशन रहती है ना? सबका जैसे कि अ, वेबसाइट तो हर यूनिवर्सिटी की होती है ना? डिटेल्स भी लगभग सब वही रखना चाहते हैं, पर सबका जो प्रेज़ेंटेशन स्टाइल होता है ना, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इट्स समथिंग लाइक कि अगर हम अपनी बिब्लियोग्राफ़ी का जो प्रेज़ेंटेशन स्टाइल चेंज करेंगे ना, तो फिर वो अलग-अलग मतलब अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, वो अपनी बिब्लियोग्राफ़ी की अलग-अलग स्टाइल चाहती हैं। जर्नल्स भी ऐसा चाहते हैं। तो जैसे मैथमेटिक्स या साइंस में होगा तो अक्सर हम लोग नंबर्ड स्टाइल यूज़ करते हैं मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरीके से। सोशल साइंस वाले जो है ना जर्नल्स होंगे या यूनिवर्सिटीज़ जो पेपर्स में ले रहे होंगे तो वो ऑथर ईयर स्टाइल यूज़ करते हैं ना, जैसे ऑथर हो गया फिर उसके बाद ईयर हो गया। और फिर इंजीनियरिंग में IEEE स्टाइल फॉलो करते हैं। तो ये कुछ कॉमन है, इसके अलावा भी कुछ स्पेसिफिक भी हो सकती है, फिर उनको आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा। अब लेटेक क्या करेगा, देखो जैसे ही आपको अपना स्टाइल चेंज करना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक कमांड बदलनी है। ठीक है? और पूरा फॉर्मेट जो है वो ऑटोमैटिकली चेंज हो जाएगा। आपके 10, 20, 50, 100, 200 जितने भी आपने रेफरेंसेस टाइप कर लिए हैं, आपको बस एक कमांड चेंज करनी है, ऑटोमैटिकली सारे रेफरेंसेस का स्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक? देख लीजिए कौन-कौन सी स्टाइल होती है, मैंने कुछ यहाँ पे लिखी हुई है और भी बहुत सारी स्टाइल होती है। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा होगा बिब्लियोग्राफी स्टाइल में यहाँ पे प्लेन लिखा हुआ था बस। क्या लिखा था? प्लेन लिखा हुआ था। अब हम लोग और भी स्टाइल्स के बारे में जान लेते हैं। तो प्लेन का मतलब तो यही होता है ना कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, है ना? नॉर्मली हम कोई भी चीज़ अरेंज करते हैं, तो कोशिश करते हैं इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। एक मतलब ये एक्चुअली देखा जाए तो लेटेक का डिफ़ॉल्ट ऑर्डर भी है। ठीक? दूसरा एक है यूएनएसआरटी, है ना? अब ये कैसे काम करेगा? ये क्या करेगा? जिस रेफ़रेंस को हमने सबसे पहले यूज़ किया है ना? जैसे मान लीजिए कि हमने किसी पेपर को पहले यूज़ किया है, भले उसका नाम ए से शुरू हो रहा हो या जेड से शुरू हो रहा हो, वो फर्स्ट नंबर पे आएगा। फिर अगर जिसको हमने सेकंड टाइम यूज़ किया है अपने टेक्स्ट में, मेन टेक्स्ट में, वो रेफ़रेंस सेकंड लिस्ट नंबर 2 पे हो जाएगा वो, इस तरीके से, ठीक है? ऐसे एक अल्फ़ा करके होता है, ये क्या करता है? ऑथर्स के नाम का ऑथर्स के नाम के एब्रिविएट के साथ आता है। मतलब अब 1, 2, 3 नहीं आएँगे, अब जैसे जो भी ऑथर का सरनेम होगा, उसके साथ जो ईयर होगा, उनको एब्रिविएट करके लिखेगा। जैसे द्विवेदी 26 है ना, अगर कोई पेपर द्विवेदी 26 का है, तो DWI 26 ऐसे करके लिस्टिंग होगी इसकी। 1, 2, 3 से लिस्टिंग नहीं होगी, इस तरह की लिस्टिंग होगी। फिर ए डबल बी आर बी है, ठीक है? ये ऑथर्स के फर्स्ट नेम को एब्रिविएट कर देता है। मतलब जैसे लिखा गया है ना, रवि द्विवेदी लिखा है ना, तो उसको क्या कर देगा? आर द्विवेदी कर देगा। आर डॉट द्विवेदी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये अलग और भी स्टाइल्स हैं, ये अलग-अलग स्टाइल्स हैं। हम लोग बस क्या करना है, जहाँ पे हमने प्लेन लिखा था ना, वहाँ हम इनमें से किसी भी एक स्टाइल को लिख देंगे, तो हमारा डॉक्यूमेंट जो है ना, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये ज़रा जान लेते हैं, प्रोफ़ेशनल रिसर्च जो लोग कर रहे हैं उनको है ना, हो सकता है कि एक्स्ट्रा पैकेज की भी ज़रूरत पड़ जाए अगर उनका नहीं रन कर रहा है। ठीक है, एक बिब्लियोग्राफी स्टाइल होता है IEEE-TR है ना, इंजीनियरिंग जर्नल्स के लिए होती है। और मैं बता दूँ कि जो हमारा जो ऑनलाइन एडिटर होता है, उसमें ये सारे पैकेजेज़ इंक्लूड होते हैं। इसी तरह के APA स्टाइल होता है, मैं इस पे डीप में नहीं जा रहा हूँ। अब देखो, वैसे तो देखा जाए कि ये हो गया, पर मॉडर्न टाइम में क्या हो रहा है कि वो जो बिबटेक स्टाइल है ना, उसको ना प्रिएम्बल में ही हम लोग सेटअप कर दे रहे हैं। तो क्या करते हैं, उसके लिए यूज़ पैकेज करेंगे, स्टाइल इक्वल टू लिखेंगे, जो भी हमें स्टाइल चाहिए, ऑथर ईयर और फिर यहाँ पे बिब लैटेक्स एक कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक? और क्या करेंगे, दूसरी कमांड ऐड, है ना, बिब रिसोर्स रेफरेंसेस डॉट बीआईबी, जो भी हमने फाइल अपने यहाँ पे ली है ना, उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। और फिर डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाके बस लिख देंगे प्रिंट बिब्लियोग्राफी। ठीक है? तो हमारी पूरी की पूरी बिब्लियोग्राफी जो है ना, वो प्रिंट हो जाएगी।
ठीक है। अब अगर मान लीजिए, है ना, एक पेपर हम साइड कर रहे थे तो मैं लिख रहा था ना साइड करके, ठीक है, और यहाँ पे करली ब्रैकेट में उसका साइड की। एक से ज्यादा पेपर अगर हमें लिखने हैं, तो हमें अलग से बार बार साइड ऐसे करके, ठीक है, बार बार कमांड लिखने की जरूरत नहीं है। हम एक बार कमांड लिख के ना उसमें सारी साइड के को कॉमा करके लिख देंगे, तो सारे नंबर जो है ना एक ही ब्रैकेट में साइड होके आ जाएंगे। तो ये था, है ना, साइटिंग मल्टीपल पेपर। चलिए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से एक क्विज लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपना प्रैक्टिकल करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि रेफरेंसेस उसी ऑर्डर में दिखे जिस ऑर्डर में आपने उन्हें साइट किया है, तो कौन सा स्टाइल यूज करेंगे? जल्दी से हमें अपना जवाब कमेंट में दीजिए। शुरू करते हैं हम लोग अपना प्रैक्टिकल। तो हम लोग आ गए हैं अपने, है ना, सेम वर्किंग सीट पे। अब मैंने इसमें जहाँ पे हम लोग मैं इसको सेक्शन को ना चेंज कर लेता हूँ, 19 कर लेता हूँ अपना सेक्शन। आज हम लोग लेक्चर 19, और आज तो हम लोग आ गए हैं सेक्शन के लेक्चर नंबर 19 में, और आज हम लोग सीख रहे हैं डिफरेंट स्टाइल्स। डिफरेंट स्टाइल्स, ठीक। चलिए, तो ये तो हो गई बात। अब बिब्लियोग्राफी स्टाइल अभी हमने प्लेन रखा हुआ, माइरेफ रखा हुआ है, ठीक है। तो ये दो लिस्ट इस तरीके से हैं। अब मैंने क्या किया है, इस माइरेफ वाले अपनी इसमें ना कुछ और पेपर्स को भी ऐड कर लिया है, ताकि जब एक लिस्ट होगी ना 4-5 पेपर की कम से कम, तो आपको डिफरेंट स्टाइल्स में क्या चेंजेस होते हैं वो दिखेंगे, ठीक है। तो मैं जरा इनको भी साइड कर देता हूँ, जो मैंने और भी पेपर्स इसमें ऐड किए हैं। सबसे पहले मैं साइड कर देता हूँ DS19, ठीक है। एक हमने पेपर साइड किया यहाँ पे, साइट JC98, एंड फिर हमने यहाँ पे एक और पेपर साइड किया है S40, 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 ठीक। चलिए इसको रन करा देता हूँ मैं, तो देखते हैं हमारी लिस्ट अपडेट होती है और कहाँ तक पहुँचती है। तो ये अभी क्या है ना, ले नहीं रहा है इसको। तो इस तरीके से देख लो, अगर ये बिब्लियोग्राफी क्रिएट करते समय कभी ऐसा हो कि ये रन हो करके, है ना, ये क्वेश्चन मार्क बन के आ रहा है, इसको ना ले रहा हो 2-3 बार रन कराने के बाद भी, तो आपको क्या करना है, टूल्स में जाना है। टूल्स में क्लीन ऑक्सिलरी फाइल्स करके होगा, इसको क्लीन कर देना है, ओके, और फिर से इसको रन कराना है। तो ये हमारी अपडेटेड लिस्ट आ गई है ना। इसमें हमने 5 रेफरेंसेस रखे हैं, अभी कितने रख लिए हैं, 5 रख लिए, ठीक है। अब जरा देखते हैं स्टाइल चेंज करने के बाद क्या होगा। ठीक है, अभी देखो ये इस तरीके से आ रहा है, 1 आ रहा, फिर 3 आ रहा, फिर 2 आ रहा, 4 आ रहा, 5, मतलब अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हुआ ये। प्लेन का मतलब है ना, ये डिफॉल्ट है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देते हैं इसका स्टाइल, ठीक है। ऑफलाइन में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, आप बार बार स्टाइल चेंज करेंगे तो आपको ये ऑक्सिलरी फाइल जो है ना उसको क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन करने के बाद इसको हम लोग रन कराएंगे, तो देखो कैसा आता है हमारा ये। अब देखो हमारा ये चेंज हो गया ना, अब ये सीक्वेंस में आ रहा, 1 2, फिर 3, देन 4, देन 5, इस तरीके से। तो क्या किया इसने, जिस तरीके से हमारा जो रेफरेंस अपीयर हो रहा है उसी तरीके से उसकी लिस्टिंग कर दी। पहले जो जिसको हमने रेफर दिया उसको फर्स्ट नंबर, जिसको हमने सेकंड टाइम यूज किया है वो सेकंड नंबर, थर्ड में नंबर पे यूज किया उसको थर्ड नंबर, इस तरीके से इसको क्या कर देगा, ये सीक्वेंसिंग कर देगा। एक और देख लेते हैं हम लोग, अल्फा, ठीक है, फिर आप लोग समझ जाएंगे कैसे हम लोग स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। मैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। अब ऑफलाइन में थोड़ी सी दिक्कत है, बार बार चूंकि स्टाइल चेंज करना। अब कोई भी पेपर अगर आप लिख रहे हैं तो उसको सेम स्टाइल में लिखते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हर बार हम स्टाइल चेंज कर रहे हैं एक ही पेपर को। तो ये सब बस सीखने के लिए है, क्योंकि हम डिफरेंस समझ जाए डिफरेंट स्टाइल्स में क्या डिफरेंस आता है ना, कैसी अपीयरेंस होती है उनकी। ये देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर में आ रहा था ना 1 2 3 4 5, वो अब कैसा आ रहा है, ऑथर का नाम, ऑथर के सरनेम का एब्रिविएशन है और ईयर है, इस तरीके से ऑटोमेटिकली उसने किया है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। तो इसी तरीके से डिफरेंट स्टाइल से इनको आप चेंज कर सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर हम लोगों को मैनुअली बनाना है अपनी वीडियोग्राफी को, तो हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। पर उससे पहले एक बार और बता दूं, जैसे मैंने ये कॉमा करके लिखा है ना बार बार, हम लोग चाहें तो इसको एक ही साइड की में लिख सकते हैं। यहाँ पे कॉमा लगाया हमने, ठीक है, और यहाँ पे भी कॉमा लगा दिया। तो क्या होगा, इसके लिए हम लोगों को बार बार साइड की लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरा सारे रेफरेंसेस जो है ना वो एक ही ब्रैकेट में आ जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए मैनुअली अगर हमको क्रिएट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे। यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, है ना। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बिगिन द बिब्लियोग्राफी, है ना,
और 2000 जो है ना वो लेटेस्ट वर्जन है, इसे यहाँ पे लिखता हूँ। अब यहाँ पे किसी भी हमें रेफरेंस को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बिब आइटम लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? बिब आइटम। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसकी साइट की डिफाइन करनी पड़ेगी, जो भी हम लिखना चाहते हैं। मान लीजिए हम DS19 हमने दे दिया किसी को, ठीक है। फिर इसके बाद हम ऑथर नेम लिखेंगे R द्विवेदी, फिर कॉमा यूज करेंगे, है ना। जो भी हमारा टाइटल है पेपर का वो लिखेंगे, मैट्रिक्स थ्योरी, ठीक है, थ्योरी। फिर हम जर्नल का नाम लिखेंगे, मोस्टली हम क्या करते हैं इसको इटालिक लिख देते हैं ताकि वो डिफरेंटली अपीयर हो, मैथ्स जर्नल, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक वॉल्यूम नंबर होता है, नंबर मान लो कि जो भी था यहाँ पे 5 मान लो वॉल्यूम नंबर था, ब्रैकेट में हमने इसके ईयर लिख दिया है, ठीक है। और फिर इसके बाद इश्यू नंबर है, नंबर लिख देता हूँ नंबर 6, ठीक है। फिर यहाँ पे पेजेस, तो मान लो ये 88 से क्या हो गया 100 पेजेस तक हमारा आर्टिकल है। तो देखो ये क्या बताता है, ये हमारा ऑथर नेम हो गया, ये हमारा टाइटल हो गया, ये जर्नल का नाम हो गया, ठीक है। अब ये वॉल्यूम नंबर होता है, हर साल हर जर्नल के अपने वॉल्यूम्स आते हैं। तो मान लो जर्नल के 5 2 वॉल्यूम आते हैं या फिर एक वॉल्यूम आता है, उसमें से 12 या 6 ऐसे इश्यूज आते हैं। तो 5वें वॉल्यूम के 6वें नंबर इशू में जो 2023 में पब्लिश हुआ, उसका अगर हम 88 नंबर से 100 नंबर तक का पेज देखेंगे तो वहां पे ये पेपर आपको मिल जाएगा। ये प्रॉपर रेफरेंसिंग होती है पेपर की। अब इसको रन कराएंगे तो देखो कैसे आता है ये देखिए मैनुअली भी हम कर सकते हैं इसको। ये आ गया, बाकी सारे साइटेशंस में क्वेश्चन मार्क इसलिए बन के आ रहा है क्योंकि ये पेपर यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें प्लस पॉइंट ये भी है कि आपको जैसे कुछ ऐसे रेफरेंसेस भी डालने हैं जो आप नहीं जो आप चाहते हैं कि इसमें यहाँ पे साइट ना हो पर वो हमारे बिब्लियोग्राफी में रहें, तो वो लिख सकते हैं। दूसरा ये है कि आप जिस भी स्टाइल में लिखना चाहते हैं तो उसी स्टाइल में आप इसको लिख सकते हैं खुद से भी, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक। ड्रॉबैक इसका ये है कि जब आपको स्टाइल चेंज करनी होगी इसकी तो फिर आपको हर एक पेपर को मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। देख लेते हैं आज का हमारा होमवर्क टास्क क्या है। तो आज का हमारा होमवर्क है ना, कि जो भी हमने डॉक्यूमेंट 18 वाले लेक्चर्स में जो भी हमने है ना प्लेन में लिखा था उसको अलग अलग स्टाइल्स में चेंज करना है हमें, ठीक है। एक ही जगह पे है ना एक से ज़्यादा पेपर्स को साइड करके देखें, ठीक है। और कि IEEETR स्टाइल भी आप ट्राई करें अगर पॉसिबल हो तो। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं हम लोग, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि के द्विवेदी को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।